दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑडियो बुक्स, क्योंकि मैं जानता हूं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मसरूफियात की वजह से आप लोगों के पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है। दोस्तों किताबें हमारी दोस्त हैं और ये हर जगह पर हमारी रहनुमाई कर सकती हैं। लिहाजा अगर आप रोज़ाना किताबें पढ़ नहीं सकते तो आप किताबें सुन लिया करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों मैं खुद भी किताबों से बहुत कुछ सीख रहा हूं और खुद को रोज़ बरोज़ बेहतर कर रहा हूं, अपनी बुरी आदतों को बदल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी सीखें ताकि हम खुद को बेहतर से बेहतरीन बना सकें और हमारा मुआशरा भी बेहतर हो जाए। दोस्तों मेरी पहली ऑडियो बुक आदतें बदलने के बारे में है कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील कर सकते हैं। इस बुक का नाम एटॉमिक हैबिट्स यानी एटमी आदत है। ये किताब जेम्स क्लियर ने लिखी है, जो कि आदत को बदलने में मदद फराहम करने वाले मशहूर ट्रेनर भी हैं। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाउ यू कैन लिसन माय फर्स्ट ऑडियो बुक। थैंक्स फॉर वाचिंग। एटमी आदत, मामूली तब्दीली से गैर मामूली नताइज। एटॉमिक हैबिट्स, एन ईजी वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। छोटी तब्दीलियों से बड़ा फ़र्क क्यों पड़ता है? एटमी आदत की हैरानकुन कुव्वत। 2003 में एक रोज़ ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत बदल गई। बरतानिया उज़्मा में पेशा वराना साइकिलिंग का इंतज़ाम इंसराम करने वाले इस इदारे ने हाल ही में डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपने नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर भर्ती किया था। इस वक्त लगभग 100 साल से बरतानिया उज़्मा के पेशावर साइकिलिस्ट औसत दर्जे की कारकर्दगी का मुजाहरा करते चले आ रहे थे। 1908 से बरतानवी सवारों ने ओलंपिक्स में सिर्फ एक तलाई तमगा जीता था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी दौड़ टूर डी फ्रांस में इनकी कारकर्दगी इससे भी बुरी रही थी। 110 सालों में किसी बरतानवी साइकिलिस्ट ने यह मुकाबला नहीं जीता था। सच तो ये है कि बरतानवी सवारों की कारकर्दगी इतनी गैर मुतासर कुन थी कि साइकिलें बनाने वाले यूरोप के एक बड़े इदारे ने टीम को अपनी साइकिलें फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर दूसरे पेशावर खिलाड़ियों ने बरतानवियों को इनकी साइकिल इस्तेमाल करते हुए देखा तो फ़रोख्त पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रेल्सफोर्ड को इसलिए लाया गया था कि वो ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नई राह पर गामज़न करे। इसे दूसरे कोचेज़ से मुनफरिद बनाने वाली चीज़ इस हिकमत अमली के साथ इसकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी थी, जिसे वो छोटे छोटे फ़वाइद का मजमुआ का नाम देता था। एक ऐसा फ़लसफ़ा जिसके तहत आप अपने किए हर काम में बेहतरी की छोटी से छोटी गुंजाइश की भी तलाश में रहते हैं। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, सारे असूल का जन्म इस ख्याल से हुआ कि अगर आप साइकिल सवारी में लगने वाली हर चीज़ को अलग अलग करके देखें और फिर इसमें 1% बेहतरी ले आएँ, तो फिर इन सब को यकजा करने के बाद आपको बेहतरी की खासी बड़ी मिकदार हासिल हो जाएगी। ब्रेल्सफोर्ड और इसके कोचेज़ ने वो छोटे छोटे रद्दोबदल करने से आगाज़ किया जिनकी तवक्को आप हर पेशावर साइकिलिंग टीम से करते हैं। उन्होंने साइकिल की नशिस्तों को ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए इन्हें असर नो डिज़ाइन किया और टायरों की गिरफ्त बेहतर करने के लिए इन पर अल्कोहल की रगड़ाई की। उन्होंने साइकिल सवारों से कहा, सवारी के दौरान अज़लात के दर्जा हरारत को मिसाली तौर पर रखने के लिए ऐसे ओवर शॉर्ट्स पहने जिन्हें बरकी तवानाई से गर्म किया गया हो, और किसी मखसूस वर्जिश पर हर सवार के रद्द अमल की निगरानी करने के लिए बायोफीडबैक के सेंसर इस्तेमाल किए जाएँ। उन्होंने एक सुरंगेबाद में मुख्तलिफ कपड़ों की आजमाइश की और अपने सवारों को इंडोर रेसिंग सूट पहनवाए, जो कि ज़्यादा हल्के और हवा का खिंचाव कम करने में ज़्यादा कारगर साबित हुए। मगर वो यहाँ नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और इसकी टीम ने नज़रअंदाज करदा और गैर मुतवक्के शोबों में 1% की बेहतरी तलाश करने का अमल जारी रखा। उन्होंने मसाज के लिए मुख्तलिफ तरह के जेल इस्तेमाल किए ताकि पता चले कि अज़लात की तेज़ रफ्तार बहाली में किसकी कारकर्दगी बेहतर है। अपने सवारों को नज़ला ज़ुकाम होने के इम्कानात कम करने के लिए हाथ धोने का बेहतरीन तरीका बताने के लिए एक सर्जन की खिदमत हासिल की। उन्होंने हर सवार के लिए ऐसे तकिए और गद्दे मुंतखब किए जो इसे रात भर की बेहतरीन नींद फराहम कर सकते थे।
उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को भी सफ़ेद रंग कर दिया, जिससे गर्द के इन ज़रात को देखना भी आसान हो गया जो अमूमन नज़रों में आने से रह जाते हैं, लेकिन बड़ी उम्दा ट्यूनिंग की हामिल साइकिलों की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। जो ये और इन जैसी सैकड़ों दीगर बेहतरियाँ इकट्ठी हुईं, तू लोगों की सोच से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नताइज हासिल होने लगे। ब्रेसफोर्ड के ओहदा संभालने के महज 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में बरतानवी साइकिलिंग टीम रोड और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबलों में गालिब रही, जहां इन्होंने मुख्तलिफ तलाई तमगों में से एक गैर मामूली तादाद यानी 60% जीत लिए। 4 साल बाद जब ओलंपिक खेल लंदन में मुनक्किद हुए तो बरतानवियों ने मज़ीद बुलंद मयार कायम करते हुए ओलंपिक के 9 नए रिकॉर्ड बनाए और 7 आलमी रिकॉर्ड कायम किए। इसी साल ब्रैडली विगन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाला पहला बरतानवी साइकिलिस्ट बन गया। अगले साल इसका टीम का साथी क्रिस फ्रोम ये रेस जीता और 2015, 2016 और 2017 में भी ये एजाज़ इसके हिस्से में आया, यानी टूर डी फ्रांस के 6 सालों में से 5 साल बरतानवी टीम फातेह रही। 2007 से 2017 तक के 10 साला दौर में बरतानवी साइकिल सवारों ने 178 मुकाबले जीते और ओलंपिक या पैरा ओलंपिक जिस्मानी माजूरियों के हामिल खिलाड़ियों के ओलंपिक्स में से 66 तमगे हासिल किए और 5 मरतबा टूर डी फ्रांस जीती। साइकिल सवारी की तारीख में इसे किसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा कामयाब दौर समझा जाता है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? उस दर्जे के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक टीम आलमी चैंपियन खिलाड़ियों की टीम कैसे बन गई, वो भी ऐसी छोटी छोटी तब्दीलियों के ज़रिए जिनके बारे में पहली नज़र में यही ख्याल आता है कि इनसे पड़ने वाला ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क भी थोड़ा सा ही होगा। छोटी छोटी बेहतरियाँ इकट्ठी होकर ऐसे गैर मामूली नताइज में कैसे तब्दील हो जाती हैं, इस तर्ज़ अमल को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे दोहरा सकते हैं? छोटी आदतों से बड़ा फ़र्क क्यों पड़ता है? किसी फैसला कुन लम्हे को हद से ज़्यादा अहमियत देना और रोज़मर्रा की बुनियाद पर छोटी छोटी बेहतरियों की कदर व कीमत को कम आंकना बहुत आसान है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को यकीन दिला लेते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े इक़दामात की ज़रूरत होती है, ख्वाह इसका ताल्लुक वज़न घटाने से हो, कारोबार जमाने से हो, किताब लिखने से हो, चैम्पियनशिप जीतने से हो या कोई भी दूसरा हदफ हासिल करने से। हम खुद पर दबाव डालते हैं ताकि कोई बहुत बड़ी बेहतरी ला सकें जिसके बारे में हर कोई बात करे। इसके मुकाबले में 1% बेहतरी हासिल करना कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं होती। बाज़ औक़ात तो ये नज़र भी नहीं आती, लेकिन ये कहीं ज़्यादा मानेखेज़ साबित हो सकती है, ख़ुसूसन तवील अरसे में। वक्त के साथ साथ एक छोटी सी बेहतरी जो फ़र्क ला सकती है वो हैरान कुन है। ज़रा देखिए इसका हिसाब किताब क्या बनता है। अगर आप 1 साल तक रोज़ाना 1% बेहतरी हासिल कर सकें तो साल ख़त्म होने तक आप मौजूदा कैफियत से 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो चुके होंगे। इसके बरक्स अगर आप 1 साल तक हर रोज़ 1% बदतरी की तरफ जाएं तो होते होते आपका ज़वाल सिफर की हद को छूने लगेगा। एक छोटी सी फतह या एक छोटे से धचके से जिस अमल का आगाज़ होता है वो होते होते बहुत बड़ा बन जाता है। रोज़ाना 1% की बेहतरी। आदात शख्सी बेहतरी का मरकब मुनाफा होती हैं। जैसे मरकब मुनाफा के ज़रिए पैसा दुगना तिगना होता जाता है, इसी तरह आपकी आदात के असरात हर मर्तबा की दोहराई के साथ साथ दुगने तिगने होते जाते हैं। एक दिन की कारकर्दगी देखेंगे तो इनसे बिल्कुल मौहूम सा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा, और लेकिन महीनों या सालों की तकरार के बाद इनसे हासिल होने वाला असर बहुत बड़ा और वसी हो सकता है। पता इसी वक्त चलता है जब 2, 5 या शायद 10 साल बाद आप मुड़कर देखते हैं, तब अच्छी आदतों की कीमत और बुरी आदतों के नुकसान का दरमियानी फ़र्क चौंका देने की हद तक वाज़ेह हो जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तसव्वुर की अहमियत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। हम अक्सर छोटी छोटी तब्दीलियों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इस वक्त इनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप अब थोड़े से पैसे बचाएंगे तो करोड़पति नहीं बन जाएंगे। अगर आप 3 दिन मुसलसल वर्जिश करेंगे तो भी आपका जिस्म शेड्यूल नहीं होगा।
अगर आप आज रात 1 घंटे के लिए चीनी ज़ुबान पढ़ेंगे तो इसमें माहिर नहीं बन जाएंगे। हम चंद तब्दीलियां करते हैं लेकिन चंद नताइज जल्द हासिल नहीं होते, इसलिए हम फिर से पुराने मामूलात की तरफ आ जाते हैं। बदकिस्मती से तब्दीली की सुस्त रफ्तार की वजह से अक्सर बुरी आदत भी नज़रों में आने से रह जाती है। अगर आप आज एक गैर सेहतमंद खाना खाएंगे तो तराजू के पलड़ों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। अगर आज रात आप देर तक काम करेंगे और अपने घर वालों को नज़रअंदाज करेंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप टाल मटोल से काम लें और अपना काम कल तक के लिए मुलतवी कर दें तो अमूमी हालात में आपको इसे ख़त्म करने का वक्त बाद में भी मिल जाएगा। एक इकलौते फ़ैसले को नज़रअंदाज करना आसान होता है, लेकिन जब हम हर रोज़ 1% गलतियों को दोहराते चले जाते हैं, गलत फ़ैसले बार बार करते हैं, छोटी छोटी गलतियों का इर्तिकाब बार बार करते हैं और छोटे छोटे बहानों के जवाब तराशते हैं, तो हमारे छोटे छोटे फ़ैसले मिलजुल कर जहरीले नताइज की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। कई छोटी छोटी गलतियों का जमा हो जाना, यहाँ वहाँ 1% की बदतरी पैदा होना ही आगे चलकर एक मसले को जन्म देने का बायस बनता है। अपनी आदत में एक छोटी सी तब्दीली करने से वही असर पैदा होता है जो एक तैयारे के रूट में चंद डिग्रीज़ का फ़र्क पैदा करने से होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ परवाज़ कर रहे हैं। अगर लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से उड़ने वाला पायलट अपनी रुख सिर्फ 3.5 डिग्री जनूब की तरफ कर लेता है तो वो न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन DC पहुंच जाएगा। टेक ऑफ करने के वक्त ऐसी छोटी सी तब्दीली का निगाहों में आना महाल होता है। तैयारे की चोंच सिर्फ चंद फुट हरकत करती है, लेकिन जब पूरे अमेरिका का फासला तय करना हो तो आप सैकड़ों मील दूर जाकर उतरते हैं। इसी तरह आपकी रोज़मर्रा की आदतों में छोटी सी तब्दीली आपकी ज़िंदगी को एक बड़ी मुख्तलिफ मंजिल तक ले जा सकती है। ऐसा फ़ैसला जो 1% बेहतर या 1% बदतर हो इस लम्हे गैर अहम मालूम होता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लम्हों को मुहीत तय करते करते ऐसे फ़ैसले आप क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकते थे के दरमियान का फ़र्क बन जाते हैं। कामयाबी रोज़मर्रा की आदतों से मिलती है, ज़िंदगी में एक मर्तबा होने वाली कायाकल्प से नहीं। ये कह चुकने के बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कितने कामयाब या नाकाम हैं। अहमियत इस बात की है कि आपकी आदतें आपको कामयाबी के रास्ते पर डाल रही हैं या नहीं। आपको अपने मौजूदा नताइज से ज़्यादा अपने मौजूदा रास्ते की ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति हैं लेकिन हर माह जितना कमाते हैं इससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं। अगर आपकी खर्चे की आदत तब्दील नहीं होगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बरक्स अगर आप क्लाश हैं लेकिन हर माह कुछ ना कुछ बचा लेते हैं तो फिर माली तौर पर आज़ादी हासिल कर लेने की राह पर हैं। चाहे आपकी रफ्तार आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, आपके नताइज आपकी आदत का महाहासिल हैं। आपकी कुल दौलत आपकी माली आदत का महाहासिल है। आपका वज़न आपकी खाने पीने की आदत का महाहासिल है। आपका इल्म आपके सीखने की आदत का महाहासिल है। आपका काट कबाड़ आपकी सफाई सुथराई करने की आदत का महाहासिल है। आप जो दोहराते हैं वही पाते हैं। अगर आप ये पेशगोई करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कहाँ जाकर रुकेंगे तो आपको सिर्फ इतना करना है कि छोटे छोटे मुनाफों या छोटे छोटे नुकसानात के खत मखनी का मुताला कीजिए और देखिए कि आपके रोज़मर्रा के फ़ैसले 10 या 20 साल बाद जमा होकर क्या रंग लाएंगे। क्या आप हर माह जितना कमाते हैं इससे कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते वर्जिशगाह जा रहे हैं? क्या आप हर रोज़ किताबें पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज़ सीख रहे हैं? ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपके मुस्तकबिल के रूप का तयन करती हैं। वक्त कामयाबी और नाकामी के बीच के फ़र्क को बड़ा करके दिखाता है। आप इसमें जो भी डालेंगे ये इसे दुगना तिगना कर देगा। अच्छी आदत वक्त को आपका इत्तेहादी बना देती हैं, बुरी आदत वक्त को आपका दुश्मन बना देती हैं। आदत दो धारी तलवार की तरह हैं। बुरी आदत इतनी ही आसानी से आपको काट सकती हैं जितनी आसानी से अच्छी आदत आपको बड़ा बना सकती हैं। यही वजह है कि तफसीलात को समझना नहायत अहमियत का हामिल है। आपको मालूम होना चाहिए कि आदत कैसे काम करती हैं और इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक कैसे तरतीब देना है ताकि आप तलवार के ख़तरनाक हिस्से से बच सकें।